हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। आज बात करेंगे आखिर क्यों 90% ट्रेडर लॉस में रहते हैं और क्यों 10% ट्रेडर प्रॉफिट में होते हैं। 90% जो ट्रेडर होते हैं वो क्या क्या सीखते हैं और जो 10% ट्रेडर होते हैं वो क्या क्या सीखते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको पता चले कि सही प्रोसेस क्या क्या है। वो सारी गलती मैंने भी किया है, वो सारी चीज़ें मैंने भी सीखा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 90% ट्रेडर क्या क्या सीखता है जब वो ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू करता है या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग को वो सीखना शुरू करता है तब। तो सबसे पहले वो क्या सीखेगा? सबसे पहले वो चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, उसके बाद ऑप्शन चैन देखना सीखेगा। उसके बाद वो ईएमए सीखेगा। उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो कि सबसे फेवरेट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वो सबसे पहले सीखेगा। उसके बाद वो सीखेगा कि वॉल्यूम बेस पे कैसे ट्रेड किया जाता है, वॉल्यूम कैसे लगाया जाता है। उसके बाद वो स्ट्रैटेजी सीखेगा, इंडिकेटर सीखेगा। उसके बाद वो एक सेटअप ढूंढेगा, एक स्ट्रैटेजी ढूंढेगा, अलग अलग तरह का वो स्ट्रैटेजी सीखेगा। फिर उसको क्या होगा कि जो रिटेल ट्रेडर होता है, 90% ट्रेडर होता है, उनको डेली ट्रेड करना होता है। तो ये 90% ट्रेडर में आते हैं। और साथ ही साथ 90% ट्रेडर मिस्टेक क्या करते हैं? वो मिस्टेक ये करते हैं कि उनको ओवर ट्रेडिंग करना है, यानी कि उनको ट्रेड मिस हो जाए। इसका फोमो भी रहता है, एक ग्रीड भी रहता है। दोनों चीज़ होती है कि यहाँ पे अगर ट्रेड मैंने मिस कर दिया तो पता नहीं कितना ऊपर चला जाएगा, कितना प्रॉफिट मिस हो जाएगा। तो फोमो रहता है, ग्रीड रहता है, लालच रहता है कि अगर यहाँ पे मैं एग्जिट कर दूंगा तो जल्दी एग्जिट हो जाएगा, फिर पता नहीं कितना ऊपर चल जाएगा। तो ये जितने भी चीज़ें हैं वो 90% ट्रेडर करता है। और 10% ट्रेडर क्या करता है, क्या क्या सीखेगा? 10% ट्रेडर सीखता है चार्ट ट्रेडिंग। चार्ट को रीड करना जानता है। उसको ना तो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न से मतलब है, ना उसको कोई चार्ट पैटर्न से मतलब है, ना ही उसको ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस से मतलब है, कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, ना ही कोई इंडिकेटर की मतलब है, ना कोई ईएमए से मतलब है। वो सिर्फ चार्ट को रीड करेगा। और चार्ट रीडिंग में वो क्या क्या देखेगा? चार्ट रीडिंग में उसको देखना है कि कहाँ पे लोग सेलर है और कहाँ पे बायर है। ठीक है, बायर सेलर का साइकोलॉजी क्या क्या हो सकता है वहाँ से। अगर वहाँ पे जाता है तो सेलर क्या करेगा, अगर उस लेवल पे जाता है तो बायर क्या करेगा, वो सारा चीज़ क्या करेगा। 10% लोग ही इन सारी चीज़ों को सीखते हैं। उसके बाद वो क्या सीखते हैं कि प्रीवियस डे पे सेलर कहाँ पे है, बायर कहाँ पे है, पिछले 4-5 दिनों में क्या हो रहा है ओवरऑल, ये सारी चीज़ें वो एनालाइज करेगा। साथ ही साथ जो 10% में रहते हैं उनके पास क्या रहता है? डिसिप्लिन, यानी कि अगर उनका एक लॉस होता है तो वो ट्रेडिंग बंद तो बंद। ठीक है, इस तरह का डिसिप्लिन। और पांचवा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो रहता है उनके पास पेशेंस, जो कि हम 90% ट्रेडर के पास पेशेंस ही नहीं रहता है। मार्केट खुलने के बाद हमें अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देता है, अलग अलग चार्ट पैटर्न दिखाई देता है, जिसके जो देखते ही हमें लगता है कि अब मैं ट्रेड ले लेता हूँ, कहीं ट्रेड मिस हो ना जाए। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ईएमआई, इंडिकेटर, ये सारा चीज़ उतना काम नहीं करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल काम नहीं करता है, लेकिन काम नहीं करता है। 10 में से 3 बार ही काम करेगा, बाकी टाइम काम नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो पाए। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो आपका डायरेक्शन सही हो पाए, एक प्रोसेस जो है वो सही हो पाए। ऐसा नहीं कि आप इन चीज़ों को सीख रहे हैं। जैसे कि 90% ट्रेडर क्या होता है, सबसे ज़्यादा नॉलेज किसको होता है? 90% ट्रेडर को। 10% ट्रेडर को उन नॉलेज से कोई मतलब नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 90% ट्रेडर क्या सीखते हैं और 10% ट्रेडर क्या क्या सीखते हैं, कितना दोनों में डिफरेंस है। आप देखिए इन सारी चीज़ों में 90% ट्रेडर जो आते हैं वो सीखते हैं, 90% ट्रेडर सीखते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यहाँ पे देखिए एक हैमर टाइप का कैंडल बना हुआ है। ठीक है, जो भी 90% ट्रेडर होते हैं, रिटेल ट्रेडर होते हैं, वो क्या सीखें कि अगर मार्केट एक लंबा सा फॉल देगा, ठीक है, इस तरह से अगर मार्केट फॉल दिया है, उसके बाद अगर एक यहाँ पे अगर हैमर बनता है तो मार्केट में ऊपर एक अच्छा रैली देखने को मिलता है। ये हम सब 90% ट्रेडर जानते हैं। सिंपल यहाँ से इसके ऊपर पोजीशन बनना शुरू हो गया। देखिए मार्केट यहाँ तक गया, कुछ प्रॉफिट आया, देन फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर यहाँ से फिर कुछ लोग बच गए होंगे, फिर यहाँ पे बाय किया, फिर उसको भी थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया, फिर पूरा नीचे आ गया। अब उनका जो पोजीशन है वो यहाँ पे लॉस में आना शुरू हो गया, वो अपना पोजीशंस काटे। यहाँ पे कुछ लोग और यहाँ पे पोजीशन बनाए होंगे कि इन लोगों का निकल गया, अब यहाँ पे बाय करते हैं। जैसे ही वो लोग यहाँ पे बहुत सारा बाइंग हुआ,
मार्केट नीचे फॉल करना शुरू हो गया। तो जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, चार्ट पैटर्न, MW, हेड एंड शोल्डर, कपल हैंडल, पता नहीं क्या क्या, वो उसका जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत ही कम होता है। वो सारे लोगों को पता है। सिंपल सी बात है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो जो 90% लोगों को दिख रहा है, अगर आप भी वही करने जा रहे हो, मतलब आपका पैसा लूज होना तय है, लॉस होना तय है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं आपको सारे एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ। हमने क्या सीखा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है। यहाँ पे मार्केट गया, इस तरह से मार्केट यहाँ पे एक रेंज में घूम रहा है, इस रेंज का ब्रेकआउट किया। सिंपल सा बात है, ब्रेकआउट होते ही सारे 90% ट्रेडर क्या सीखें, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट होगा, हमें ट्रेड पंच करना है। यहाँ पे ट्रेड लिया अच्छा खासा, उसके बाद कैंडल भी बनाया। उसके बाद कुछ लोग रीटेस्ट का इंतजार करते हैं, देखिए रीटेस्ट भी किया, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग इसके ऊपर का ब्रेक का इंतजार करते हैं, तो यहाँ पे ब्रेक भी किया। तो मतलब कि सारे जो रिटेल ट्रेडर हैं 90% ट्रेडर का पोजीशन बन गया। कुछ लोग इंतजार और क्या करते हैं कि ब्रेक होने के बाद मार्केट सस्टेन करे। लो भाई, सस्टेन भी हो गया, सारे लोगों को यहाँ पे एंट्री दे दिया। उसके बाद मार्केट क्या किया, धीरे धीरे इन सब का स्टॉप लॉस खा गया। उसके बाद देन फिर मार्केट क्या किया, यहाँ से फिर मार्केट जो अच्छा खासा चल गया। तो यहाँ पे भी एक हैमर बना हुआ है जो कि यहाँ पे काम किया। यहाँ पे काम क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे सारे बायर्स जो है आउट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका दिमाग ख़राब हो चुका है 90% लोगों का। क्योंकि यहाँ पे पोजीशन बनाया, लॉस में चला गया, यहाँ पे बनाया, लॉस में चला गया। कुछ लोग कंसोलिडेशंस के बाद बनाया होगा इधर कहीं पे, वो भी लॉस में चला गया। यहाँ पे पहली बार ब्रेक हुआ, यहाँ पे बहुत सारे लोग पुट बाय किए होंगे, उनका भी एसएल चला गया। यानी कि यहाँ पे जो भी 90% ट्रेडर होगा उनका मूड ऑफ हो गया होगा, ठीक है। वो सोच रहे होंगे कि आज तो गया, आज मार्केट साइडवेज रहेगा। देन फिर मार्केट नीचे आया, देन फिर मार्केट ऊपर गया। तो कुछ इस तरह का मूवमेंट यहाँ पे रहा। मतलब कि मार्केट में सीधा सा मतलब ये है कि जहाँ पे 90% लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे ऐसे होगा, वहाँ पे मार्केट वैसा नहीं होता है, एग्जैक्टली उसका उल्टा होता है। चाहे आप पूरे चार्ट पे भी देख लो, जहाँ पे भी आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे सेल करना चाहिए, ठीक है, वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। आप यहाँ पे कहीं पे भी बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो 10% लोग प्रॉफिट क्यों करते हैं कि वो लोग चार्ट रीडिंग करते हैं। वो चार्ट पे देखते हैं कहाँ पे लोग सेलर्स हैं, कहाँ पे सेलर का पोजीशन सबसे ज़्यादा है, वो कब जो अपना पोजीशंस को काटना शुरू करेगा। वो सारी चीज़ें जब माइंड रीड करना आप शुरू करेंगे चार्ट के थ्रू, चार्ट देखेंगे, तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएगा। और जो चार्ट पैटर्न होता है, कैंडल स्टिक होता है, ऑप्शन चैन होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाया जाता है। आप वो देखते नहीं, आपको दिखाया जाता है। कोई वहाँ पे पैसे डाल के आपको किसी भी तरह से उस चीज़ को दिखाना है आपको। जैसे ही आपको दिखेगा, आप बाय करोगे, सिंपल सा। जैसे ही बाय करोगे मार्केट रिवर्स होना शुरू हो जाएगा और आपका होगा लॉस, ठीक है। सिंपल सा बात है। अब यहाँ पे भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मार्केट कितना अच्छा, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है। इस दिन आप देखेंगे 27 तारीख को यहाँ से इस तरह से मार्केट पूरा फॉल किया, ठीक है। 28 तारीख को भी आप देखेंगे तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे धीरे धीरे फॉल कर रहा था। ये देखिए धीरे धीरे हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो। तो आप लोगों को क्या लगा, जैसे यहाँ पे ये वाला जोन ब्रेक किया होगा, जो कि पिछले दिन 27 तारीख का ये लो पॉइंट है, वो वाला ब्रेक किया होगा, तो 90% लोगों को क्या लगा होगा कि अब मार्केट जो है यहाँ से अच्छा खासा डाउन जाएगा, ठीक है। क्योंकि सारे लोगों को यही लग रहा है, 90% लोगों को यही लग रहा है कि यहाँ पे बाय करते हैं, नीचे अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। यहाँ से धीरे 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 ऊपर अप साइड चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। मतलब कि 90% लोगों को प्रॉफिट नहीं मिलेगा इस ट्रेडिंग में जब तक वो 10% की तरह नहीं सोचेंगे तो, ठीक है। बात सिंपल है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, ऑप्शन चैन, जितने भी चीज़ें हैं, ये सब आपको दिखाया जाता है और इसमें कब बदलाव हो जाएंगे वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सिंपल साइकोलॉजी बेसिस पे ट्रेड करिए। साइकोलॉजी को डेवलप करने में टाइम लगता है, कोई एक दिन में नहीं आएगा। रेगुलरली आपको प्रैक्टिस करना होगा। सिंपल आप एक चीज़, एक रूल को फॉलो करिएगा, डेफिनेटली आप बड़े लॉस से बच जाएंगे। क्या, जब भी आपको लगेगा कि यहाँ पे हमें यहाँ पे पुट बाय करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये सोचिएगा कि यहाँ पे हमें पुट क्यों बाय करना है। ऐसा मुझे यहाँ पे क्यों लग रहा है कि यहाँ पे मैं पुट खरीदूंगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। इसके पीछे आपको 3 रीज़न निकालना है, सिंपल सा। अगर आपको इसके पीछे 3 रीज़न निकल रहा है
तो सिंपल सा आप यहाँ पे पुट को बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं है तो आपको कभी भी बाय नहीं करना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे मार्केट काम करता है, पूरा साइकोलॉजी बेसिस पे रहता है कि कहाँ पे लोगों का सेलर्स होगा, कहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस होगा, लोग कहाँ पे बाय करके रखे होंगे, कहाँ पे जाएगा तो ये सारे सेलर्स निकलेंगे, कहाँ पे जाएगा तो ये बायर्स निकलेगा। वो सारा चीज़ चार्ट पे, जिस दिन आप चार्ट रीडिंग सीखेंगे धीरे धीरे 1 साल 1.5 साल ये इसमें प्रोसेस लगता है, वो आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी ये चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक्स, इसमें कुछ रखा नहीं है, ठीक है। ये ऐसा नहीं बोल रहा मैं काम नहीं करता हूँ, लेकिन मैक्सिमम टाइम काम नहीं करेगा, ठीक है। और इसमें वो कॉन्फिडेंट नहीं मिलता है, साइकोलॉजी बेसिस पे जो ट्रेड करने में कॉन्फिडेंट मिलता है वो अलग लेवल पे ही रहता है। साइकोलॉजी बेसिस पे जब भी ट्रेड होता है इस तरह का फॉल आप कैप्चर कर सकते हो। इस तरह का फॉल के पीछे का आप रीज़न एक बार सोच के देखो कि यहाँ से मार्केट एक्चुअली यहाँ पे ऐसा क्यों गिरा। इस तरह से मार्केट सीधा भी जा सकता था, यहाँ पे होल्ड भी कर सकता था, रुक भी सकता था, आज आखिर ऐसा मार्केट में क्यों गिरा। इस चीज़ का अब रीज़न ढूंढने की कोशिश करो तो आपको जो है यहाँ पे जो है इसका कारण मिलेगा। इस तरह से चार्ट रीडिंग किया जाता है, ठीक है। चार्ट रीडिंग के ऊपर मैं और कई सारे वीडियो बनाने वाला हूँ। लाइव मार्केट में कैसे साइकोलॉजी रहा जाता है, कैसे किया जाता है, कहाँ पे ट्रेड करना है नहीं करना होता है। अभी रिटेल ट्रेडर 90% ट्रेडर क्या सोच रहे होंगे, वो सब चीज़ आपको देखना होगा। ये एक प्रोसेस होता है। अगर आप ये सोचेंगे कि ये यहाँ पे ऐसा हो रहा है अभी बाय कर लेते हैं, पेशेंस रखना ज़रूरी है। इस तरह से प्रोसेस पे ध्यान देना ज़रूरी है। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।